बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक प्लेस वैल्यू स्टार्ट करते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जो अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है तो उस नंबर के बाद जितने भी डिजिट होंगे वो हमने देखने हैं कि उसके बाद कितने डिजिट हैं और वो नंबर कौन से नंबर पे आता है। तो उसी नंबर के हिसाब से मतलब वंस पे है, टेंस पे है, हंड्रेड्स पे या फिर थाउजेंड्स पे, उस हिसाब से हमने उस नंबर की प्लेस वैल्यू देखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 5264 में हमने देखना है कि प्लेस वैल्यू 4 की क्या है। इसकी प्लेस वैल्यू जस्ट 4 है क्योंकि एंड सिर्फ ये यूनिट है, वंस में आ रहा है तो सिर्फ 4 आ जाएगी। नेक्स्ट में प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 45246। अब 4 सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड पे टेंस होती हैं तो इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाइड बाई टेंस 40 आ जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 5426 इज़, अब थर्ड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे हंड्रेड्स होते हैं तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 400 आ जाएगा। द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 4526 इज़ 4 इज़ थाउजेंड्स नंबर पे, थाउजेंड्स पे है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज़ इक्वल टू 4000। If the numbers are very large, reading them can be quite difficult. In order to simplify matters, numbers are grouped according to place values called periods. अगर नंबर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो उन नंबर्स को रीड करने के लिए या उन नंबर्स की प्लेस वैल्यू को लिखने के लिए हम यहाँ पे पीरियड्स लेते हैं, उनको ग्रुपिंग में कर लेते हैं। और ग्रुपिंग में करके जब हम उनको रीड करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं तो उन नंबर्स को हम पीरियड्स कहते हैं। पीरियड्स क्या होते हैं? जैसे यूनिट्स, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स आर पीरियड्स। फर्स्ट 3 डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ अ नंबर फॉर्म द यूनिट्स पीरियड। जो पहले 3 डिजिट्स होते हैं वो यूनिट्स पीरियड बनाते हैं। नेक्स्ट टू द थाउजेंड्स पीरियड, the next to the lakhs period, the 2 digits to the left of the lakhs period from the crores period. The digits in the same period are read together along with the name of periods. ये पाकिस्तानी नंबर्स हैं जो आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम में होते हैं। उसमें हम कॉमास जब उनको सेपरेट करते हैं, कॉमास से 3 नंबर्स के बाद करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सिस्टम में हम इसको 2 नंबर्स के बाद इसको सेपरेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लुक एट दिस 8 डिजिट नंबर 1573763145। पाकिस्तानी सिस्टम में द अबव नंबर इज़ रिटन एज, इसमें कॉमास जब हमने यूज़ किए हैं तो पहले हम थर्ड नंबर्स के बाद करते हैं, फिर नेक्स्ट 2 नंबर्स के बाद इसको सेपरेट करेंगे। एंड रीड एज, इसको कैसे पढ़ते हैं? 1,57,63,145। इंटरनेशनल सिस्टम में जब इसी नंबर को हम पढ़ते हैं और इसमें कॉमास से हम इसको 3 नंबर्स के बाद कॉमास से सेपरेट करते हैं। और इसको पढ़ेंगे कैसे? 15,763,145 commas are used when writing very large numbers। और कॉमा को कब यूज़ करते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स को लिख रहे होते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड नोटेशंस एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। एक्सपेंडेड का मतलब होता है फैलाना, उसको बिखराना, और एक्सपोनेंशियल होती है पावर फॉर्म में। तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यूज़ कैन बी यूज टू राइट अ गिवन नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं? हम इनको अलग अलग लिखेंगे और इनको हम अलग कैसे करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में अलग करेंगे और प्लस के साइन से इसको इनके दरमियान में यूज। फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया हुआ एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड नोटेशन। इनको एक्सपेंडेड नोटेशन में हमने लिखना है। एक्सपेंडेड नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट डिजिट है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर है 586,762। अब इसको लिखेंगे, सबसे पहले हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो 5, पहला नंबर हम लेफ़्ट साइड से देखते हैं 5 होगा। 5 के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने ही हमने ज़ीरो लगाने हैं। फिर प्लस नेक्स्ट नंबर 8 के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने ही ज़ीरो लगाएंगे। प्लस 7, जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरो लगाएंगे। प्लस 6, फिर 6 के बाद 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो आएगा। प्लस 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 2 हमारे पास सिंपल आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 6025। 6 लिखेंगे, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो लिखेंगे। ज़ीरो है तो 3 टाइम्स ज़ीरो ही लिखेंगे। प्लस 2 ज़ीरो प्लस 5, ये हमारे पास एक्सपेंडेड नोटेशन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 भी स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। 512 प्लस 205 इज़ इक्वल टू डैश प्लस 512।
अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये यहाँ पे हमारे पास 512 प्लस 205 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे 205 प्लस 512 ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए आ जाएगा। तो बी क्या था 205, यहाँ पे हम 205 लिखेंगे। उसके अलावा 5430 प्लस ज़ीरो, किसी भी नंबर में जब हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमारे पास वही आइडेंटिटी आ जाती है। 54 प्लस 36 प्लस 40 इज़ इक्वल टू, अब ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि पहले अगर हम इन दो नंबर्स में ब्रैकेट थी तो नेक्स्ट इक्वालिटी के दूसरी साइड पे हमारे पास इन दो नंबर्स में ब्रैकेट्स होंगी। 54 प्लस 36 प्लस 40, तो यहाँ पे 36 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। सम ऑफ टू इवन होल नंबर इज़ इवन, दो होल नंबर्स का सम हमेशा होल नंबर ही होता है या इवन होता है। जैसे 2 + 2 इज़ इक्वल टू 4, 4 + 4 इज़ इक्वल टू 8, तो ये हमेशा ट्रू होगा। सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज़ ऑड, सम ऑफ टू ऑड नंबर ज़रूरी नहीं है कि वो ऑड ही आए, इवन भी हो सकता है। जैसे 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2, 3 + 1 इज़ इक्वल टू 4, तो ये पॉजिटिव भी इवन भी हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स होगा। सम ऑफ वन इवन एंड वन ऑड नंबर इज़ इवन, एक इवन हो और एक ऑड नंबर हो, दोनों को अगर हम ऐड करें तो वो इवन आता है। देखें अब 4 + 1, 4 इवन है, 1 ऑड है, तो 4 + 1 इज़ इक्वल टू 5, ये तो इवन नहीं है, ऑड आ रहा है, तो ये भी फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। पहले हमने ये देखना है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर कौन सा है, फिर उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। ये हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लार्जेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर होता है 999 और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर इज़ इक्वल टू 100 होता है। तो दोनों का डिफरेंस जब हम फाइंड करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो वो हमारे पास आएगा 899। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कि अगर हम इनको सॉल्व करें, दोनों तरफ से इक्वलिटी की दोनों साइड से इसको सॉल्व करें, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो वो ट्रू होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो वो फॉल्स होगा। 8 माइनस इंटू 4 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 8 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 2 6 आ जाएगा। 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 2 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये भी फॉल्स होगा। ये भी हमारे पास ये आता है 6 माइनस 4 2, 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 6 4, 4 + 4 8, 8 इज़ इक्वल टू 8, तो ये ट्रू होगा। सेकेंड पे है 6 माइनस 4 2, 10 माइनस 2 8, 6 माइनस 10 माइनस 6 4, 4 माइनस 4 0, तो 6 एंड 0 इक्वल नहीं होता, ये भी फॉल्स होगा। 15 माइनस 12 इज़ इक्वल टू 12 माइनस 15, 15 माइनस 12 3 होगा और 12 माइनस 15 -3 होगा, तो 3 इज़ इक्वल टू -3 ये नहीं होता, इसलिए ये भी फॉल्स होगा।